हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग ना आपका जो चैप्टर है 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज में अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। एंड उन क्वेश्चंस 5 जो हमने करे उन सब में हमने देखा था मैक्सिमम मिनिमा का भी कंसेप्ट लगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कंसेप्ट लगा और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तीनों जो एक्सरसाइज आपने इससे पहले करी थी 6.1, 6.2 और 6.3, उन तीनों के कंसेप्ट आपके इन पांचों क्वेश्चंस में लगभग लग से गए। अब आगे हम बात करेंगे ना आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट्स लग रहे होंगे। आप देखोगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम मिनिमा का ही कंसेप्ट लग रहा होगा। और कौन सी क्वेश्चंस, कौन से कंसेप्ट्स लग रहे होंगे? जहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी और आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा और साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें आपको प्रूव करनी होंगी और कुछ ना कुछ चीजें साथ साथ आपको गिवन भी होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। एक आपका टैंक है बच्चे, इसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, मतलब एक्चुअल में हम बात करें क्यूबॉइड है। एक्चुअल में क्या है आपका? एक क्यूबॉइडल टैंक है और उसका जो टॉप है ना वो है नहीं, मतलब ओपन टैंक है आपका। कैसा टैंक है बच्चे आपका? इट इज अ ओपन टैंक। तो कुछ इस तरीके का आपका क्या बच्चे टैंक है और ऊपर से क्या बेटा है? खुला हुआ है। फिर आपसे क्या बोलता है? ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। अच्छा, आपको क्या बता रहे हैं? इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो बच्चे ये डेप्थ है, ये क्या है इसकी? आपकी डेप्थ ये कितनी है बच्चे आपका? इट इज 2 मीटर। ये मतलब फिक्स है। इसकी डेप्थ बोले तो इसकी हाइट इस क्यूबॉइड की वो क्या है? फिक्स है, दैट इज 2 मीटर। ओके फाइन। और आपसे बोलता है इसका वॉल्यूम कितना है? 8 मीटर क्यूब। वाओ, दो चीजें इसने दे दी आपको। आपसे बोलता है जो आपका टैंक होगा उसकी वॉल्यूम और उसका हाइट फिक्स दे रहा है आपको। कितना दे रहा है भाई? 2 मीटर उसकी हाइट दे रहा है और वॉल्यूम कितना दे रहा है? इस टैंक का कितना होगा? 8 मीटर क्यूब होना चाहिए। बात समझ में आती है? फिर आपसे बोलते हैं सेकंड केस में, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। इसका मतलब ये जो बेस है आपका बच्चे, ये जो नीचे आपका क्या है बच्चे? आपका ये बेस है। इस बेस को बनाने में आपको कितना पैसा लगता है? लगता है 70 पर स्क्वायर मीटर। मतलब स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर का मतलब समझ रहे हो आप? 70 मीटर स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब आपसे बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का रुपया 70 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की हम बात करें तो नीचे वाला जो एरिया है, ये रेक्टेंगुलर जो बेस है, इसका 1 मीटर स्क्वायर बना पे 70 रुपए लगेंगे। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कितना हो गए। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लेंथ मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा? ब्रेथ मानना क्या पड़ेगा? होगा ही भाई, ये लेंथ हो जाएगी ब्रेथ। इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं y। तो हमने इसकी लेंथ मान लेनी है x और इसकी ब्रेथ क्या मान लेनी है? y। तो अगर मैं आपसे बोलूं x इंटू वाई, तो x इंटू वाई ये पूरा का पूरा एरिया आएगा। और 1 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना रुपया लगता है? 70। तो x इंटू वाई एरिया बनाने में कितना लगेगा? 70xy। कितना रुपया लग जाएगा आपका? 70xy लग जाएगा। मतलब बेस बनाने में आपको 70 इंटू x इंटू वाई रुपया लगने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? 1 मीटर स्क्वायर का बेटा 70 रुपए और ये टोटल एरिया कितना होगा? x इंटू वाई मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बेस का आपके पास कॉस्ट आ जाएगा, इतना आपका पैसा लगेगा। फिर आपसे आगे बोलता है कि 45 पर स्क्वायर मीटर लगेगा फॉर साइड। अच्छा, इन साइड्स के लिए आपका कितना पैसा लग रहा है? 45 पर स्क्वायर मीटर। आपसे बोलता है ऐसा जब हम टैंक बनाएंगे, हमें चाहिए सस्ते से सस्ता हम टैंक बनाए। हमें इसकी कॉस्ट क्या करनी है? लीज करनी है। क्या करनी है? इसकी कॉस्ट लीज करनी है और जाननी भी है कितनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ना थोड़ा सा चीजों को लिख लेते हैं कि हमें गिवन जो चीज है और हम किस चीज को लेट करने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट अ रेक्टेंगुलर टैंक या क्यूबॉइडल टैंक ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है बच्चे आपकी? x एंड ब्रेथ क्या मान लो इसकी क्या है? y मीटर। किस में होगी बच्चे? यूनिट्स आपका मीटर्स में होंगी, बिकॉज आपका जो बाकी की यूनिट्स है आपका हाइट और आपका वॉल्यूम वो मीटर में ही चल रहा है आपका। एंड आपको क्या गिवन है? एंड गिवन ये चीज आपको गिवन है कि हाइट कितना है आपका? इट इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम कितना है आपका? वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दे रखा है आपका? इट इज 8 मीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर है जी आपको? ये चीज आपको गिवन दे रहा है। अब आगे बात करते हैं। आपको क्या करना है? आपको निकालना है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ
लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे सस्ते टैंक की, मतलब जो इन कंडीशन को फुलफिल कर जाए कि आपको ऐसा टैंक चाहिए जिसका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 मीटर क्यूब, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 2 मीटर, उसकी लेंथ ब्रेथ तो वेरी कर सकती है ना, कितने भी वो बना सकते हो, बट उसका वॉल्यूम उसने फिक्स कर दिया भाई 8 मीटर क्यूब ही रखोगे और हाइट रखोगे 2 मीटर। तो आप ऐसा टैंक तैयार करोगे, उसकी कॉस्ट क्या निकल के है, उसके लिए आपको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कॉस्ट बता पाओगे कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई एक्चुअल में फाइंड आउट करना है इस पूरी सिचुएशन को लेके। बट यहाँ पर एक और चीज कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा, कि आपसे बोल रहा है कि आपका जो टोटल कॉस्ट होगी वो कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कॉस्ट पर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी और वाई की क्या वैल्यू रहेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोग कर रहे थे, आपसे बोल रहा था कि आपके पास क्या है, एक आपके पास सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम फिक्स है, बोलता है इसका लीस्ट सरफेस एरिया बताओ क्या रहेगा, और उस केस में बोलता था प्रूफ करके दिखाओ कि हाइट क्या रहेगी, इट्स डबल ऑफ रेडियस रहेगी या हाफ ऑफ रेडियस, कुछ भी ऐसा पूछता था, ठीक है। तो उसी टाइप में क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलो आपको गिवन क्या था, ऑल्सो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ टैंक कायदे से क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो बेटा वॉल्यूम कितना है आपका दे रखा है, दैट इज 8 है, फिक्स है वो। तो एल को आपने एक्स माना, ब्रेथ को आपने वाई माना, और हाइट आपकी कितनी दे रखी है 2। तो क्या मैं वाई की जगह लिख सकता हूँ, 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा अरे यार मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वाई इंटू 2, एक्स आपका लेंथ है, ब्रेथ आपका वाई है, और हाइट आपका क्या है 2 है। तो 2 से आपने 8 को कैंसिल करा, कितना आ जाएगा बच्चे आपका 4 आ जाएगा। एंड मैं क्या करता हूँ, x को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो y क्या हो जाएगा मेरा 4/x। तो मेरा एक सब्स्टिट्यूशन आ गया। मैं क्यों कर रहा हूँ y को, बिकॉज आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी पक्का जहां पे x y का जिक्र होगा, देखो कैसे बनने वाली है। अब मुझे बताओ आप लोग, कॉस्ट ऑफ बेस कितना होगा, कॉस्ट ऑफ बेस क्या होगा, ये बेस है ना आपका, बेस का कॉस्ट क्या है 70 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लो ये आपकी कोई दीवार है बेटा, इसमें इतना जो एरिया ये है आपका 1 मीटर स्क्वायर, मैं आपसे बोलूं आपको पूरा का पूरा पेंट करना है तो और आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लेता हूं मैं, 50 रुपीज लेता हूं। कितना रुपीज लेता हूं, 50 रुपीज लेता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं पूरी दीवार का कितना कॉस्ट होगा बताओ, तो आप बोलोगे सर पहले एरिया तो बताओ, तो इसका एरिया का L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी टोटल एरिया निकल आएगा। फिर अगर एक मीटर स्क्वायर का 50 है तो टोटल का कितना हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है, तो वही चीज यहां पे भी करनी है। तो कॉस्ट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 70 इंटू एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है, 70 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस दैट विल बी 70 x इंटू वाई। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा भाई, 2 डायमेंशन का फिगर का एरिया ये तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करो। नाउ ये तो मेरा क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ बेस निकाला। नाउ कॉस्ट ऑफ 4 साइड, भैया टैंक में यही तो होना है, टैंक में बाकी 4 साइड है भी, तो ये और ये चारों साइड है आपकी, इधर की इधर की इधर की और इधर की साइड है, चारों साइड है, इनका एरिया भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली बताओ ये टैंक का क्या है, एक तरीके से सी एस ही तो है, टैंक का कर्व सरफेस एरिया ही तो है। तो आपको जब इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ साइड्स, कॉस्ट ऑफ 4 साइड्स, वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 45। आपको चारों दीवारों का निकालना है, चारों दीवारों का एरिया निकालो और किससे मल्टीप्लाई कर दो 45 से। तो आप क्या लिखोगे 45 इंटू CSA ऑफ टैंक, CSA ऑफ टैंक ही किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 4 साइड। बेटा CSA ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होता है, 2H L प्लस B तो होता है CSA ऑफ टैंक, CSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ट्वाइस ऑफ H ब्रैकेट में L प्लस B, तो हो जाएगा 45। H की वैल्यू बेटा 2 है, L को आपने X माना और B को माना है Y। इतनी बात समझ में आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 इंटू 5 20 02 180 180 x प्लस वाई रुपीस। ये इतनी कॉस्ट इस पे आ रही है, इतनी कॉस्ट यहाँ लग रही है सर आपकी, ये बेस में इतनी कॉस्ट लग रही है, ये कॉस्ट कहाँ लग रही है, 4 साइड को पेंट करने में लग रही है। तो अब मैं क्या लिखूंगा भैया अपना, क्या कॉस्ट ऑफ टैंक। कॉस्ट ऑफ टैंक कैसे पता चलेगी आपको, टैंक की कॉस्ट क्या होगी, बेस बनाने में जो कॉस्ट लगती है, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ 4 साइड्स।
ठीक है, टांग बनाने में कितना पैसा लग रहा है, नीचे जो आपका बेस बना, ठीक है, और साइड के जो आपकी 4 वॉल्स बन रही, साइड्स बन रही है, उन सबका कॉस्ट आपने यहाँ जोड़ लेना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टांग निकल के आ जाएगा। तो आपने जोड़ लिया सर इसको, तो कॉस्ट ऑफ टांग को आप मान लो सी फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, सी मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बेस कितना निकला था बेटा, 70 XY प्लस एंड 180 x प्लस वाई। अब मुझे ये जो कॉस्ट है, अब ध्यान से सुनो, मैंने कॉस्ट फंक्शन बना लिया। मैंने कॉस्ट फंक्शन क्यों बनाया, बिकॉज मुझे इसी फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज करना है, लीस्ट करना है। तो इसका मतलब मुझे इसी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू, आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, y की जगह अब 4/x लिख देता हूँ। जहां जहां y है वहां आप क्या लिख दो। तो मैंने पूरा का पूरा जो मेरा कॉस्ट फंक्शन था, मैं x के टर्म में ले आ रहा हूँ। ऐसे लिखूंगा 4/x प्लस 180 x प्लस 4/x। x आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे कैंसिल। x आप काट सकते हो, क्यों, बिकॉज x लेंथ है, लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी, लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती, तो आपने इसलिए आराम से इसको कैंसिल कर दिया। तो कॉस्ट फंक्शन क्या आ रहा है बच्चे, आपका कॉस्ट फंक्शन आ रहा है 280 प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो मैंने कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो कितना आ रहा है जी मेरा, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ बचेगा 180, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, इसका हो जाएगा -4/x²। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये हर क्वेश्चन में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। तो बच्चे ये तो मेरा क्या निकला, कॉस्ट फंक्शन निकला। ठीक है, अब मुझे चेक करना है x की किस वैल्यू के लिए ये जो कॉस्ट फंक्शन है कम से कम होगा, मतलब कॉस्ट सबसे कम से कम होगी। तो मैं क्या करूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम c' को किसके बराबर रखेंगे, 0। तो आपने रखा 180 इंटू 1 - 4/x² को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। तो क्या होगा बच्चे, ये 180 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 उधर जाए, ये इधर जाएगा, तो फाइनली आपके पास ना x² बराबर 4 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, +2 एंड -2 आएगी। हम -2 वैल्यू नहीं लेंगे, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। आप वैल्यू लोगे x = 2, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। मतलब आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बात आपको पता चल गई सब। ठीक है जी, ना आप चेक कर लो x = 2 पे ये लीस्ट वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। अब x = 2 पे आप ये तो ना बोल दोगे कि लीस्ट वैल्यू देगा ही देगा। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं करा, लीस्ट वैल्यू निकालने जैसा कुछ नहीं करा कि हम बता दें कि लीस्ट वैल्यू निकल के आएगी। हमने सिंपल एक कॉस्ट फंक्शन बनाया, फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करा और ये 0 के बराबर रखा। बस ये बताना चाह रहा है, ये x = 2 इंडिकेट कर रहा है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। इसको थोड़ा सा टैंक को हम शिफ्ट कर देते हैं यार। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन को फर्दर आपने डिफरेंशिएट करा चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -4/x² का डेरिवेटिव आप करेंगे, इट विल बी 180, ये हो जाएगा -4, ये होगा -2/x³ हो जाएगा। ये तो होगा, आपने -4 हटा लिया, 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³ होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा फाइनली, और x की वैल्यू भी डाल दो। x की वैल्यू कितनी डालनी है आपने, 2 डाल देनी है। x की वैल्यू 2 रखी है आपने, एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 180 इंटू 4 इंटू 2 विल बी 8, x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये भी 8 होता है। 180 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, अगर क्रिटिकल पॉइंट को रखने पर सेकंड डेरिवेटिव पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो क्रिटिकल पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाया जाता है। ठीक है, रिपीटेडली सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं बार 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 बार। अगर आप इन्हें घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे आप मैक्सिमम मिनिमम में बहुत ही निपुण हो जाओगे, बढ़िया से आपका हाथ सेट हो जाएगा उसमें। नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस यार घर पे, केवल कॉपी कर रहे हो चीजों को, तो भाई सुन रहे हो, आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा, बट जब पेन चलाने की बारी आएगी आप पेन नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लिख देंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कह सकते हैं C'(2) की वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x क्या है बच्चे आपका, x क्या है आपका, एक्सेस पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड एट x = 2 f2 की जो वैल्यू होगी
कॉस्ट फंक्शन है, सॉरी, कॉस्ट फंक्शन जो है उसकी जो वैल्यू होगी इज मिनिमम। सो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक आपको निकालना ना, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या बना था, एक्स के टर्म में बना था। आप देखोगे मैंने जब क्या करा था, सब्स्टिट्यूशन करा था, तो क्या निकल के आया था, मेरा जो कॉस्ट फंक्शन बना ये बना था बेटा, ये बन गया था। इसमें सारी चीजें किसकी टर्म में बच्चा, आपका एक्स की टर्म में, तो आपको वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सीधा यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो आपको क्या करना है, C2, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 180, 2 प्लस 4/2 काटा 2, ये हो जाएगा 280 प्लस 180 इंटू 4, तो 280 प्लस 720, ये तो 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000 रुपए में आपका टैंक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ढूंढ ले मिस्त्री कहाँ बनता है, मिलेगा जो 1000 रुपए में आपका टैंक बना देगा। ठीक है जी, फिलहाल के लिए कॉपी करो, पॉज करके। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपसे बोल रहा था, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ओके फाइन, आपको एक क्या दे रहा है, सर्कल दे रहा है, और एक आपको क्या दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है। तो साहब एक आपके पास क्या है, इस तरीके से छोटू सा एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर है, और एक दूसरा आपके पास क्या है, सर्कल है। ठीक है जी, फिलहाल ना ही आपको इसके रेडियस के बारे में कुछ बता रहा है, ना ही इसके साइड के बारे में कुछ बता रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी साइड को मान लेते हैं हम x, और इसके रेडियस को मान लेते हैं हम r। तो दोनों का जो पैरामीटर है इनका सम क्या दे रहा है, k के इक्वल दे रहा है। किसके इक्वल दे रहा है, k कांस्टेंट के इक्वल दे रहा है। पहली बार समझ में आती है आप लोग को। फिर बोलता है प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, इनके एरिया का, अगर मैं स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया, दैट इज स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होगा। वो कब क्या होगा, वो मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि जो x है जब 2r के बराबर हो जाएगा, अगर आपका x किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, देन इन दैट केस जो इन दोनों का एरिया जब आप ऐड करोगे ना, दोनों का एरिया वो सब कम से कम आ रहा होगा। और किसी केस में आपका क्या होगा, एरिया का आएगा उससे कम आ नहीं सकता, उससे ज्यादा ही आएगा। सबसे कम कब आएगा, जब आपका इसका एरिया और इसका एरिया और इसके एरिया का सम कम कब आएगा, जब इसका जो साइड है x वो इसके रेडियस के क्या होगा, डबल होगा। बट एक कंडीशन भी है यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि दोनों का जो पेरीमीटर होना चाहिए उसका सम क्या होना चाहिए, फिक्स कांस्टेंट होना चाहिए, उसे नहीं बदलोगे सर आप। बात समझ में आती? तो चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर लिखते लिखते और समझ में आएगा आपको। अगर अभी थोड़ा बहुत समझ में आया 30, 40, 50%, क्वेश्चन करते करते 100% आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर आपने क्या मान लिया, बी x यूनिट, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल आपने क्या मान लिया, रेडियस ऑफ सर्कल इज r यूनिट। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोग को, सिंपल है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या बोलता है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन ये है कि भाई जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो किसके बराबर है बच्चे के बराबर है। किसके बराबर है, के, दैट इज कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इट विल बी 4x। पेरीमीटर बोले तो पूरी बाउंड्री x प्लस x प्लस x प्लस x, 4 बार है, जोड़ दिया 4x हो गया। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। स्क्वायर क्यों होगा, r होगा, 2 पाई r होगा। ठीक है, पेरीमीटर एक लेंथ है, लेंथ में आप अगर r स्क्वायर लिख भी देते हो तो तुम्हारे दिमाग में खुद चमक जाना चाहिए। r स्क्वायर यार, तो यार r स्क्वायर तो एरिया में होता है, डायमेंशंस का स्क्वायर कहाँ होता है, एरिया में होता है। या डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही होती है, दो डायमेंशंस केवल आपका कहाँ पे, एरिया में। तो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल कांस्टेंट था, वो हमने लिख दिया है। तो मेरे पास ना एक रिलेशन आ गया, यहाँ पे आप देख लो, x और r के बीच में एक रिलेशन आ चुका है। मैं यहाँ से अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ x और r के टर्म में आराम से कर सकता हूँ। तो अभी थोड़ा सा एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देना, आप भी ना क्वेश्चन करते वक्त एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम x को r से सब्स्टिट्यूट करें, r को लेकर, या r को x की टर्म में लिखें, कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा करते पहले एक बार हम आगे ही क्वेश्चंस को देखते हैं।
आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे आगे कहता है कि द सम ऑफ, प्रूव कर रहा है हमें, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बच्चा आपको, आपको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज लीस्ट, एस क्यू का मतलब स्क्वायर है यहाँ पे, इज लीस्ट व्हेन x किसके बराबर है, 2r के बराबर है। दिस यू हैव टू प्रूव बच्चा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं एरिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया फंक्शन आ चुका है, ये एरिया फंक्शन है, मैं ए लिख देता हूं, बट यहां पर एरिया फंक्शन में दो वेरिएबल है एक्स और आर, और आपको इसी एरिया फंक्शन को क्या करना है बच्चे, यू हैव टू मिनिमाइज इट, आपको चाहिए कि ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगा, बोल रहा मिनिमम होना चाहिए, और किस कंडीशन में होगा, जब आपका सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल कांस्टेंट है, और उसके बाद आपका ये मिनिमम कब होगा, जब आपका जो रेडियस मतलब होगा वो डबल होगा किसके, साइड ऑफ द स्क्वायर के, तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। आपको ये भी प्रूव करना है x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। तो बच्चे हम क्या करते हैं, पहले इस पूरी इक्वेशन को, बिकॉज मुझे एरिया को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, फिलहाल इस केस में मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया फंक्शन बनाऊंगा जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, मतलब डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, और अगर डिफरेंशिएट करना है तो मुझे एक ही क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, एक ही क्या चाहिए बच्चे, वेरिएबल। यहाँ तो दो वेरिएबल है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक्स का कर देते हैं, किसका कर देते हैं बच्चा, आपका एक्स का कर देते हैं, ठीक है। तो x को आप क्या लिख सकते हो, देखो x को लिख सकते हो आप k माइनस 2πr अपॉन 4 लिख सकते हो, ये 2πr को इधर भेजोगे, फिर 4 को नीचे। बात समझ में आती है आपको, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k माइनस 2πr अपॉन 4, ये 2πr इधर चला जाएगा, फिर 4 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ x की जगह इस वैल्यू को डालते हैं हम लोग, k माइनस 2πr अपॉन 4, इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहां ये ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करते हैं, दैट विल बी k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार आपका, या फिर चलो इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं एक बार आपको, इसको मैंने लिख दिया k माइनस 2πr का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका क्या आ गया, a आ गया, क्या आ गया बच्चे आपका, a आ गया। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एरिया फंक्शन आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका, a डैश इन टर्म्स ऑफ r, बिकॉज ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन चुका है, r की टर्म्स में बन चुका है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव, इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू k माइनस 2πr। फिर बच्चे माइनस 2πr का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 2π, कितना हो जाएगा, माइनस का 2π, चेन रूल लगेगा, और नीचे आपका 16 है इसके, प्लस पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2π हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 और 2 से तो ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा, साथ में आर भी तो आएगा, फाइन। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा a डैश आर आ गया, a डैश आर कितना भाई हमारा, a डैश आर आ रहा है कितना जी, k माइनस, सॉरी माइनस का पाई ब्रैकेट में k माइनस 2πr अपॉन 4 प्लस 2πr आ रहा है, फाइन। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हमें, क्या निकालना है बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं, इस चीज को किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट a डैश आर इक्वल्स टू 0 रखोगे, दैट इज माइनस का पाई k माइनस 2πr अपॉन 4 प्लस 2πr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा आपका, 0 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, आप लोग ना एलसीएम ले लो, 4 इधर ले और पाई पूरे से कॉमन ले लो, पाई, तो अपने पाई कॉमन ले लिया, और ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का k प्लस
2 पाई आर, 4 से एलसीएम लिया आपने, 4 इंटू 2 8 आर, सॉरी पाई आर क्यों होगा, हमने क्या कॉमन ले लिया आपका, हाँ ये तो पाई ही रहेगा ना अंदर, अंदर आपका क्या रहेगा बच्चे, आपने ये पाई और ये पाई यहां से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे के और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस का के प्लस का 2 पाई आर, 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 2 8 आर आएगा, ठीक है, नीचे आपका 4 है इक्वल टू 0, ये पाई और 4, इसको 4 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई, पाई नीचे चला जाएगा, इन दोनों में से बच्चे आप क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आर कॉमन और के को आप उधर भेज देंगे, आर आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बच्चे आपका क्या 2 पाई प्लस 8, के इधर आ गया, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, के अपॉन 2 पाई प्लस 8, तो ये आपका क्या रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल ये क्रिटिकल पॉइंट है, हमें चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, ए डबल डैश आर निकालना पड़ेगा, ए डबल डैश आर आपने निकाल लिया, तो ए डैश आर ये निकल के आया था, तो ए डबल डैश आर क्या निकलेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो बच्चे यहाँ पर ये तो माइनस पाई रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा भाई, के का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2 पाई आर का डेरिवेटिव 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल माइनस का 2 पाई बचेगा, और नीचे कितना बच्चा आपका 4 है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 पाई आर का डेरिवेटिव क्या बच जाएगा 2 पाई बच जाएगा, ठीक है, इससे आपने इसको कैंसिल करा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ए डबल डैश आर, आर की वैल्यू रख दो के अपॉन 2 पाई प्लस 8 रख दिया आपने, और इसको सॉल्व करो, माइनस पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा बच्चे, पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई, आप देखो इसको अगर ऐड करोगे ये चीज पॉजिटिव आएगी, पाई पॉजिटिव वैल्यू, पाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव है, तो पूरे की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0, तो आप बोल सकते हो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट r इक्वल्स टू k अपॉन 2 पाई प्लस 8 इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। नाउ मैंने चेक कर लिया भाई r की वैल्यू k अपॉन 2 पाई प्लस 8 पे मैंने इसको मिनिमम ला रही है, ठीक है, इसका मतलब इस r की वैल्यू को, या फिर आप यहाँ पे देख लो, ये जो k है इस k की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं, जो मेरे पास ये था फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारी, ये हमारी क्या बनी है बच्चे, आपका फर्स्ट इक्वेशन बनी है, आप k की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, तो आपके पास x और r के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनली क्या चाहिए, x और r के बीच में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये जो मेरा फंक्शन बना था दोनों के एरिया को ऐड करके वो मिनिमम होने वाला है, वो मिनिमम होने वाला है r की इस वैल्यू पे, बट मुझे रिलेशन चाहिए कि इसमें r और h के बीच में, तो आप क्या करोगे, यहां पर फ्रॉम इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट, तो फ्रॉम 1 and 2 x किसके बराबर है, k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 है, तो मैं k की जगह क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू r इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, r से आपने अंदर मल्टीप्लाई करा, x इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस 8 आर माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 4 से काटोगे तो x बराबर क्या आ गया बच्चे 2r, तो x इक्वल्स टू 2r आता है कब, व्हेन sum of area of square and circle is minimum, ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसमें हमें क्या गिवन है यार, कि आपके पास क्या है, एक विंडो है जो कि इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, ठीक है जी, कैसी है विंडो यार आपकी, एक इस तरीके से रेक्टेंगल है यार, इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या बच्चा आपका एक सेमी सर्कल है, ठीक, बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ओके फाइन, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, जो खिड़की है तुम्हारी उसका जो पेरीमीटर कितना है वो 10 मीटर है। अब जब इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसकी बाउंड्री क्या होगी बेटा, इसकी बाउंड्री में ये चीज आएगी, एक तो इस रेक्टेंगल का ये हिस्सा आएगा, ठीक है, जो ग्रीन वाला मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये 3, इसको मैं नाम अगर दे दूं ए बी सी डी, तो क्या आएगा ए बी बी सी और सी डी, ये 3 लेंथ आएंगे जब हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, और साथ में क्या आएगा, जो ये ऊपर आर्क बनाई है ना हमने इस तरीके से, ये आर्क भी आ जाएगी, ये चीज नहीं आएगा पेरीमीटर में, बाउंड्री में तो ये चीज आएगी ना, अंदर वाली चीज तो आई नहीं, बात समझ में आ रही है आपको,
तो ये गिवन है, ये फिक्स है आपको, मतलब इन तीन का ये तीन साइड का सम और इस आर्क का सम कितना बच्चा आपका 10 है, ठीक है। फिर आपसे बोलते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, इसके डायमेंशंस बताओ क्या रहेंगे। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मतलब अगर ये विंडो खुली हुई है तो उससे ज्यादा लाइट अंदर आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका एरिया क्या होगा भाई, जब ये खिड़की ज्यादा से ज्यादा अगर फैली होगी उतना क्या होगा आपका, लाइट उतनी ज्यादा क्या आएगी, अंदर आएगी ना। उससे डायरेक्ट इसने बात नहीं करी, इसने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट, मतलब जब ये ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर को आने दे, तो वो कब पॉसिबल होगा, जब इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। भाई पतली खिड़की होगी तो कम लाइट आएगी, ज्यादा बड़ी खिड़की चौड़ी होगी तो क्या होगा, ज्यादा लाइट आएगी। तो इससे इनडायरेक्टली तुमसे क्या बोल रहा है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को। अब मुझे बताओ इस विंडो का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट और एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। ये एरिया, एक एरिया फंक्शन आपको पता चलेगा, इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है। अच्छा इसके डायमेंशंस में क्या ले लेता हूं, इसको ले लो आप x, क्या ले लो, लेंथ आपने x ले ली, ब्रेथ आपने क्या ले ली y। अब ध्यान से सुनो, अब आप बोलोगे सर सेमी सर्कुलर जो होगा पार्ट होगा उसका हम रेडियस r ले लें, r मत लो, क्यों थर्ड वेरिएबल बनाना। देखो ये जो चीज है सेमी सर्कुलर किस पे टिका हुआ है, इसका बेस क्या है, इसकी साइड है ना, तो ये डायमीटर की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, तो इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। रहे हमारे पास दो ही वेरिएबल, कितने वेरिएबल रहे, दो वेरिएबल रहे। चलो लिखते हैं इस चीज को, लेट कर लिया हमने, लेट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ विंडो बी एक्स एंड वाई। क्या माना आपने, एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इज x/2। आप लिखोगे कि जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट इज ऑन, किस पे है, इज ऑन रेक्टेंगल, किसके ऊपर है, रेक्टेंगल के ऊपर है। इसलिए हमने इसकी क्या मान लिया, रेडियस क्या मान लिया, x/2 मान लिया। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, फाइन। फिर आपसे क्या बोलता है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, मतलब इस पूरी विंडो का पेरीमीटर क्या है आपका 10 मीटर है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो, ये चीज आपको गिवन है। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर ना नीचे 2 है यार, सॉरी, यहां से 2 कटेगा तो बच्चे ने हमें बताया साथ में, ठीक है। तो क्या है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस पाई स्क्वायर होगा, साथ में 2 बच जाएगा, 2 खा गया मैं, ठीक है। मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो अब वापस दिखा दे तुम्हें। चलो आगे बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो होगा आपका क्या, दैट विल बी कितना, AB प्लस BC प्लस CD एंड आर्क AD को हम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ विंडो होगा आर्क AD की लेंथ, आर्क AD प्लस आपका AB प्लस BC प्लस CD। इतनी बात समझ में आती है, ओके। तो पेरीमीटर को मैं 10 लिखूंगा, गिवन है ना, तो 10 है आपका। आर्क AD क्या होगा भाई, सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है। अब मैं आधी आर्क ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, पाई r, तो इट विल बिकम पाई r की जगह आप लिखोगे x/2, ठीक। प्लस AB कितना है बच्चे आपका, AB है आपका y, BC है आपका x, CD है आपका y। तो ये क्या हो जाएगा यार, x वाले एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2y प्लस x π/2 प्लस x। तो मैं ऐसा करता हूं, y को किसके टर्म में लिख लेता हूं, x के टर्म में, थोड़ा सा इजी पड़ रहा है, तो इनको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा 10 माइनस x π/2 माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू बच्चे कितना हो जाएगा आपका, इसको हम 1/2 भेज देते हैं 2 को यहाँ पे, तो y की वैल्यू ही आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम लाइट अंदर आनी चाहिए, तो एरिया जब मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर करेगी। तो आपको क्या करना है, लिखना है हेंस maximum light will enter
व्हेन, कब, जब आपका क्या होगा, एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ विंडो क्या होगा बच्चे, आपका मैक्सिमम होगा। तो एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ विंडो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, x इंटू वाई, ठीक है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इट विल बी कितना, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो सेमी सर्कल है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, x/2 का स्क्वायर। मैं y की जगह क्या लिख देता हूं, ये पूरी टर्म लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एरिया फंक्शन बनके आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया कितना निकल के आ रहा है, एरिया आ रहा है x इंटू, एरिया किसकी टर्म में भी आ रहा है, आपका पूरा x की टर्म में आ रहा है, ये आप फर्स्ट ले लेते हैं। तो ax विल बी x इंटू वाई की जगह लिखो गया 1/2 ब्रैकेट में 10 माइनस x पाई/2 माइनस x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे क्या बच्चा आपका, प्लस 1/2 x/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/8 पाई x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8। ये आपका एरिया फंक्शन आ गया। क्या आ गया बच्चा, आपका एरिया फंक्शन आ गया। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा एरिया फंक्शन x की टर्म में आ गया। x की कोई वैल्यू निकल के आने वाली है, x की कोई वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू क्या होगी, आपका क्रिटिकल पॉइंट होगी। वो वैल्यू क्या होगी बच्चे आपकी, इट विल बी अ क्रिटिकल पॉइंट। वो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी या तो पॉइंट ऑफ आपका मिनिमा हो जाएगी। तो बट हमें क्या बनाना उसको, हमें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही बनाना, क्योंकि मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। अच्छा, हम डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ax क्या हो जाएगा, x से अंदर मल्टीप्लाई करा आपने, तो कितना हो जाएगा, और एलसीएम भी ले लेते हैं चलो साथ साथ, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लिया आपने तो हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर पाई माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/8 पाई x स्क्वायर। ये आपका एरिया फंक्शन बना। अब आप क्या कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाए। a डैश x 1/4, तो 20x, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा आपका 20, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पाई, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस 1/8 इंटू पाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, चलो इससे कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो a डैश x कितना आ रहा है जी मेरा, देखो ये 1/4 होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। मैं 1/4 पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमने 1/4 पूरे में से कर लिया, कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 20 माइनस 2x पाई माइनस 4x प्लस 2x पाई, नहीं पाई x बचेगा, सॉरी क्या बचेगा आपका, पाई x बचेगा। क्या बचेगा, पाई x बचेगा। a डैश x कितना आ रहा है प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये आ रहा है आपका 1/4। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2x पाई में से पाई x माइनस हो जाना बेटा, ये हो जाएगा 20 माइनस 4x माइनस का x पाई। तो ये मेरा a डैश x आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो क्या करेंगे, इसको किसके बराबर रख देते हैं 0। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो 1/4 20 माइनस 4x माइनस x पाई, इसको किसके बराबर रखा आपने 0 के बराबर रख दिया। चलो खिड़की को थोड़ा छोटा कर दें हम। तो ये 4 0 के पास चला जाएगा, एंड आपके पास क्या बचेगा बच्चे 20। अच्छा 20 को उधर भेजो, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे माइनस x, तो अंदर क्या बचेगा 4 प्लस पाई, 20 उधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी 20/4 प्लस पाई। एक बार आप चेक कर सकते हो डायमेंशन क्या 20/4 प्लस पाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है समझ में आ रही बात। तो आपकी एक डायमेंशन आ गई, ठीक है जी। बट आपको ये चेक करना है, जो डायमेंशन आई है ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बना रही है, इसको मतलब एरिया मैक्सिमाइज कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
हाँ अभी कर लेंगे। अच्छा ये जो यूनिट में लेंगे हम लोग बाद में, इसको मीटर में ले लेंगे, बाद में लिख देंगे, फाइनल में जब लिखेंगे हम इसको लिख देंगे कि भैया इसका डायमेंशन का यूनिट क्या आपका मीटर है। चलो अभी भी लिख दिया, x की वैल्यू आ रही है 21 4 + 5 मीटर आ रही है। अब ये मुझे चेक करना है ये x की वैल्यू पे ये जो मेरा एरिया फंक्शन था ये मैक्सिमम हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल। तो हम क्या करेंगे, पहले a'(x) निकाल लेते हैं। तो a'(x) तो ये निकला था यार 1/4 हो जाएगा, फिर ये बचेगा आपका कितना 20 तो 0 हो गया, 20 का डेरिवेटिव 0, ये बचेगा आपका -4, फिर x पाई का डेरिवेटिव क्या बचेगा, केवल -पाई। इतनी बात क्लियर है। अब आप यहाँ पर x की जगह अगर कुछ भी वैल्यू डालो 20/4 + पाई, तुमने वैल्यू डाला, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच रहा है तुम्हारा 4 + पाई/4। ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या रहेगा, तो आप कह सकते हो ये मतलब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। तो आप लिखोगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप लिख सकते हैं x = 20/4 + पाई इज maximum, sorry, is point of maxima, is point of maxima, is point of maxima, and आपका एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, and area of window is maximum। ये तो करना था आपको, एरिया मैक्सिमम करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आ पाए। बट अभी आपको क्या निकालना है भाई, y भी तो निकालना है। क्या निकालना है आपको, y। तो बच्चे y किसके बराबर था, y बराबर था आपका हाफ ब्रैकेट में 10 - x पाई बाय 2 - x के। अब x की जगह आप क्या रख दोगे बेटा 20/4 + पाई, x के जहां जहां x है वहां क्या लिख दो 20/4 + पाई लिख देते हैं। चलो हाफ 10 - x के क्या 20/, अच्छा एलसीएम भी ले लो आप साथ साथ, ये हो जाएगा 20 माइनस x की जगह क्या लिखा आपने 20/4 + पाई, और इसके साथ क्या रहेगा जी आपका पाई रहेगा, माइनस x की जगह आ जाएगा आपका अगेन, रुको यार ये गड़बड़ हो जाएगी मसला आपका। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं x की वैल्यू रखते हैं फिर उसका एलसीएम लेते हैं। x के लिए 20/4 + पाई है, तो जगह 10 - x की जगह आपने लिखा 20/2 × 4 + पाई, यहाँ 20 पाई हो जाएगा, माइनस x की जगह आपने लिखा 20/4 + पाई। ठीक है, अब आप एलसीएम लो, 4 + पाई और 2 4 + पाई इधर आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। चलो यहाँ पे ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 10 × 20 ब्रैकेट में 4 + पाई, एलसीएम आएगा 2 × 4 + पाई आएगा आपका, माइनस का 20 पाई, ये माइनस का 40 हो जाएगा। यार मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तुमने भी एलसीएम लेना है, प्रॉपर्ली ले लेना, किसी को दिक्कत हो एलसीएम में तो पूछ सकता है। y = ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 4 + पाई, अंदर क्या होगा देखो 20 × 4 कितना हो जाएगा यार, इट विल बी 80 + 20 पाई माइनस 20 पाई माइनस 40, तो 20 पाई से 20 पाई गया, 80 - 40 विल बी कितना 40, 4 से काटोगे तो y कितना आ जाएगा 10/4 + पाई मीटर, ये y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। तो विंडो क्या है, विंडो की डायमेंशंस क्या आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है, x कितना आ रहा है बेटा 20/4 + पाई, y आ रहा है 10 + 4 + पाई। अगर आपको ये भी पूछ रहा है कि भाई जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके बारे में बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो ना, x/2 कर दो, x/2 कर दोगे तो हो जाएगा 10/4 + पाई, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो आराम से पॉज करके कॉपी कर लो। तो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा करते हैं इनको प्रैक्टिस करेगा और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। आज के लिए इतना रखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।